हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इजी तरीका से। नॉर्मली आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए फिनिश ए वर्क इन 1170 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क। वही काम सेम काम बी कितना दिन में कर सकता है? 2340 डेज में। ओके इसके बाद वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर दोनों मिल के वो काम करता है तो दोनों मिल के कितना दिनों में वो काम खत्म करेगा, वो पूछा है। तो अभी देखिए ए जो काम करता है इतना दिनों में और बी ये 2340 डेज। अभी हम लोग को जो सबसे आसान तरीका, अगर आपको टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है तो वर्क जो है उसको एक नंबर में ले लीजिए। मतलब जो काम हमको दिया है वो काम को एक नंबर में ले लीजिए। क्लियर? ऐसा एक नंबर लीजिए जो इन दोनों से भाग जा रहा है। तो इन दोनों से भाग जा रहा है, आप देखिए ये जो है इसका डबल ये है। नॉर्मली ये से मतलब इसको भाग जा रहा है, क्योंकि देखिए ये 2340 को ये 1170 से भाग जा रहा है, क्योंकि इसके साथ दो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 2 14 2 1 2 3 2 2 2 1 2। तो इसका मतलब कि ये दो गुना है, मतलब इससे छोटा वाला से ये बड़ा वाला भाग जा रहा है। तो हमको काम को अपना मर्जी से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। तो हम ऐसा एक नंबर लीजिए जो दोनों से भाग जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा कंडीशन आ रहा है दोनों में से बड़ा वाला से छोटा वाला भाग जा रहा है, तो बड़ा वाला जो नंबर है उसी को मेरा काम का नंबर ले लीजिए। तो सपोज हम ये जो काम है मेरा कार्य वो इतना इतना कार्य हमको करना है। कितना? 2340 काम हमको करना है। ओके तो ए जो ये काम ए कितना दिन में फिनिश कर सकता है? 2 दिन में, क्योंकि अभी देखा है इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सॉरी 2 इतना दिन 1170 डेज में ए फिनिश कर सकता है, मतलब ये काम को। तो उसका एफिशिएंसी क्या है? 2 है, क्योंकि इससे हम इसको भाग करेंगे, जो इसको भाग करेंगे 2340 को 1170 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 2। तो ए का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 2 है। ओके और बी का जो एफिशिएंसी है ये काम करने का वो कितना है? क्योंकि सेम है तो भाग करेंगे तो 1। तो बी का एफिशिएंसी जो कितना है? 1 है। क्लियर? तो टोटल मिला के दोनों का मिला के कितना एफिशिएंसी है? 3 है। काम तो यही है ना। तो बाद में बोला है अगर दोनों मिल के काम करता है वर्किंग टुगेदर तो कितना दिनों में खत्म कर पाएगा। तो दोनों मिल के एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो 3 से इसको भाग दीजिए, 2 3 4, क्योंकि दोनों मिल के कर रहा है तो 3 से भाग दीजिए, कितना दिन आ जाएगा? क्योंकि ये जो मेरा काम है और उसका एफिशिएंसी 3 है। ओके तो 3 से अगर भाग देंगे, 3 से था 21 2 24, तो 3 8 24 1 0। तो 780 मेरा काम है। बहुत ईजी। जब भी इस तरह का आपको मैथ है वो काम जो है उसको एक नंबर में ले लीजिए। इसके बाद आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा, मतलब क्षमता। ए का कितना क्षमता है, बी का क्षमता है, दोनों मिल के क्षमता जो है उसी से भाग दीजिए। तो अपना कितना डेज, क्योंकि एक दिन में ये क्षमता है। ओके तो कितना डेज में निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, उम्मीद कैन डू हाफ पार्ट ऑफ ए वर्क इन 7 डेज। कोई भी एक काम का आधा काम उम्मीद कितना दिन में कर सकता है? 7 डेज में। वेल अलार्म कैन डू हाफ पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 9 डेज। वही काम का आधा काम अलार्म कितना दिन में कर सकता है? 9 डेज में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ टुगेदर फिनिश द वर्क। दोनों मिल के वो काम को कंप्लीट काम को कितना दिन में करेगा, वो पूछा है क्वेश्चन में। ओके दोनों मिलकर कार्यों को कितना दिन में पूरा करेगा वो पूछा है। अभी देखिए उम्मीद जो है हाफ काम कितना दिन में? 7 डेज में कर सकता है। तो पूरा कंप्लीट का कितना दिन में करेगा? 14 डेज। ओके 14 डेज में करेगा। और जो अलार्म है वो हाफ काम आधा काम कितना दिन में? 9 दिन में कर सकता है। तो पूरा कंप्लीट काम कितना दिन में करेगा? 18 डेज में। अब दोनों का कंप्लीट एक ही काम का कितना दिन में करेगा वो मिल गया। ओके टाइम मिल गया। तो ये 14 डेज में, ये 18 डेज में। अब हमको जो एक काम है सबसे आसान तरीका है वो दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा, वो 1 नंबर क्वेश्चन में भी हम बोला काम जो है इसको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो नंबर में कन्वर्ट करने का ऐसा सबसे इजी तरीका क्या है? ऐसा एक नंबर लीजिए जो इन दोनों से भाग जा रहा है। तो लेने का सबसे इजी तरीका है एलसीएम निकालना इन दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम 14, 18 का कितना होगा? 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। सबको मल्टीप्लाई कीजिए,
7 दूनी 14, 14 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे 126। ओके 126। तो जो एलसीएम मिल गया मेरा काम जो वर्क, ये वर्क का नंबर मिल गया कितना 126 मिल गया। ओके अभी इसके एफिशिएंसी क्या होगा ए का, तो ए का एफिशिएंसी मतलब ए टोटल काम को कितना दिन में कर सकता है 14 डेज में। तो 126 जो है उसको 14 से भाग दीजिए, 14 से भाग 126, 14 से भाग दीजिए तो कितना होगा, ये 7 दिए काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दिए काटेंगे, उस डायरेक्ट सिंपली 14 से अगर करेंगे तो 9 बच जाएगा। तो उसका जो एफिशिएंसी है वो कितना है 9 है। ओके डी का एफिशिएंसी निकालिए, एफिशिएंसी मतलब मेरा जो काम है हम निकाल लिया कॉमन, काम का जो वैल्यू है वो कितना है 126, और वो ये 126 को कितना दिन में खत्म कर सकता है 14 डेज में। तो एक दिन में कितना काम खत्म कर सकता है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ओके उसका क्षमता। तो इसका बी का क्षमता क्या होगा, वो 18 से भाग होगा, 126 को 18 से भाग दीजिए तो 9 से इसको काटेगा, 9 दूनी 18, 9 से इसको काटेगा 9 के 9, 3 36, 4 9 36, फिर से 2 से काटेगा 7 दूनी 14। तो इसका बी का जो एफिशिएंसी वो कितना है 7 है। अब बोला है दोनों मिलके ये काम को कंप्लीट काम को कितना दिन में खत्म कर पाएगा, तो दोनों मिलके एफिशिएंसी कितना हो रहा है 16 हो रहा है, दोनों मिलके एफिशिएंसी कितना हो रहा है 16। क्लियर, तो 16 हो रहा है। तो टोटल मेरा कितना काम है 126, मेरा काम जो है 126 से, तो दोनों मिलके जब करेगा कितना दिन लगेगा 126 को 16 से भाग दीजिए तो 2 से काटेगा 8 दुगुनी 16, इसको 2 से काटेगा 6 दुगुनी 12, 3 दुगुनी 6। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है वो कितना है 63/8, ये वाला आंसर डी नंबर। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी टेक 8 days टू कंप्लीट ए टास्क। ए एंड बी दोनों मिलके 8 दिनों में कोई भी एक काम कर सकता है। ओके इफ ए अलोन कैन डू द सेम वर्क सेम टास्क इन 24 days। ए एंड बी देखिए, ए एंड बी दोनों मिलके एक काम कर सकता है 8 days में, और ए अलोन वो भी काम कर सकता है कितना 24 days में। देन बी अलोन कैन डू द सेम टास्क इन हाउ मेनी डेज, वो पूछा है। बी अकेले उसी कार्य को कितना दिनों में करेगा वो पूछा है। ए का ए बी दोनों का दे के रखा है और एक अकेला वो दे के रखा है, तो बी अकेला कितना दिनों में करेगा। अब देखिए जो कार्य है हम बोले कार्य को क्या करना है नंबर में कन्वर्ट करना है, तो जो काम है हमारा टास्क से बका काम है उसको हमको क्या करना है नंबर में। तो ये जो दो कंडीशन है उसी से हमको एलसीएम ले लीजिए, मतलब ऐसा एक नंबर ले लीजिए जो इन दोनों से भाग जा रहा है। तो कॉमन उपाय क्या है जो हमको एलसीएम, और एक चीज एलसीएम अगर अभी बोले पहला वाला क्वेश्चन अगर छोटा वाला से बड़ा वाला भाग जा रहा है तो बड़ा वाला ही एलसीएम होगा। 8 से 24 को भाग जा रहा है 3 8 24, तो मेरा जो एलसीएम है काम है वो कितना हम 24 ले सकते, कोई भी नंबर आप ले सकते, मतलब उसको इन दोनों से भाग जाना चाहिए, लेकिन सबसे छोटा वाला नंबर लीजिएगा। तो छोटा वाला लेने के लिए सबसे आसान उपाय है एलसीएम। तो एलसीएम नॉर्मली हम अगर दो संख्या का निकालेंगे, अगर छोटा संख्या बड़ा संख्या से भाग जा रहा है तो बड़ा संख्या ही एलसीएम होता है। ओके तो ये मेरा काम है 24। तो ए का जो इन दोनों का मिलके ए प्लस बी इन दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा, क्योंकि 8 डेज में ये 24 काम कर सकता है तो एक दिन में क्या कर सकता है 3 8 24, एफिशिएंसी 3। और जो बी है सॉरी ए अकेला ये कितना दिनों में कर सकता है 24 डेज, कितना काम 24 काम को 24 डेज में कर सकता है, तो उसका एफिशिएंसी क्या है कितना है 1 है। देखिए 24 से को 24 से भाग देंगे तो कितना एफिशिएंसी होगा 1। तो ए का जो एफिशिएंसी है 1 है। बहुत सिंपल, देखिए काम को एक नंबर में कन्वर्ट कीजिए, इसके बाद उसको एफिशिएंसी निकालिए। अब देखिए ए का अकेला एफिशिएंसी कितना 1 और ए प्लस बी दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितना 3। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बी का एफिशिएंसी क्या है 2 है। क्लियर, क्योंकि ए प्लस बी 3, ए का अकेला 1 तो बी का क्या होगा 2 होगा। तो बी अगर एफिशिएंसी 2 है इतना काम कितना दिन में करेगा, भाग दीजिए 2 से तो कितना 12 दिनों में, क्योंकि वो एक दिन में 2 काम कर सकता है तो उस टोटल काम 24 तो 12 दिन में करेगा। तो ये आंसर 12 है। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए अलोन कैन डू ए टास्क इन 35 डेज।
मतलब कोई भी एक काम है जो ए अकेला 35 डेज में कर सकता है एंड बी अलोन इन 14 डेज, बी 14 डेज में कर सकता है। ओके, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज, अगर दोनों मिल के 5 दिनों के लिए ये काम करता है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टास्क इज लेफ्ट। मतलब 5 दिन अगर दोनों मिल के काम करेगा तो बाकी काम कितना बचेगा वो पूछा है। तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए हमको काम का क्या है, अभी बोले काम का हमको एक नंबर लेके जाना है। तो ए कितना 35 डेज में काम करता है, अभी 14 डेज में। ओके, 14 डेज में करता है। तो अगर ऐसा एक नंबर लेंगे जो इन दोनों से भाग जाता है तो हमको काम का इन दोनों का एफिशिएंसी मिल जाएगा, ए का भी बी का भी। तो इस दोनों को जो काम है उसके एक नंबर लीजिए। तो नंबर लेने का सबसे आसान तरीका एलसीएम 35, 14 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का ये सहज तरीका है, दोनों कमा दीजिए, दोनों को देखिए भाग दीजिए, कौन सा नंबर से जा रहा है, कोई भी नंबर से ये नहीं जा रहा है। ओके, तो इसमें हम 7 से काट सकते, 5×7 = 35, 7×2 = 14, और भाग नहीं जा रहा है तो 5×2 = 10, 7×2 = 70। तो हम ऐसा काम कि मेरा जो काम है वो कितना है, हम ले लिया 70, ये जो काम है हम 70 ले लिया। क्लियर। तो 70 काम को ए कितना दिन में कर सकता है, 35 डेज में। ओके, आप ये जो काम है कोई भी नंबर ले सकते हैं, सिर्फ अब हम ऐसा नंबर लेते हैं जो इन दोनों को भाग जाते हैं, इन दोनों से। ओके, तो इसीलिए सबसे आसान उपाय एलसीएम लेना। तो हम ले लिया 70। अब ए का एफिशिएंसी कितना होगा, मेरा टोटल काम है 70, वो कितना दिन में कर सकता है 35 डेज में। तो एक उसका एफिशिएंसी कितना होगा, 70 काम को 35 दे, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो ए का जो एफिशिएंसी वो कितना है, 2 है। ओके, और बी का वो 14 डेज में कर सकता है। तो मेरा टोटल काम 70, 14 से भाग देंगे तो 5×2 कितना 70, 70। तो जो बी क्या है एफिशिएंसी वो कितना है, 5 है। क्लियर, दोनों का एफिशिएंसी मिल गया। अब बोला है दोनों एक साथ काम करेगा कितना दिन के लिए, 5 डेज के लिए। तो दोनों एक साथ मिलकर एफिशिएंसी कितना है, 7 है। 2 + 5 7। तो टोटल एक दिन का 7 है एफिशिएंसी, तो टोटल 5 डेज काम करेगा। तो मतलब 5 डेज का एफिशिएंसी कितना होगा, 5×7 = 35। मतलब 70 काम से वो 35 काम कर लेगा। तो बाकी कितना काम बचा है, 25 काम बचा है। 25 नहीं, बाकी 35 काम बचा है। ओके, तो इसमें ये पूछा है देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टास्क इज लेफ्ट। टोटल 75, इसमें से 35 काम कर लिया, बाकी 35 बचा है। इसका मतलब क्या है, हाफ काम बचा है। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन ए कंपनी Orchid takes 15 days to finish a task, while Rohit can finish it in 25 days। मतलब कोई भी एक काम है जो अर्चित है वो 15 डेज में कंप्लीट करता है, और रोहित कितना दिन लेता है, 25 डेज लेता है। ओके, तो सबसे पहले अगर दो कंडीशन ऐसा है तो हमको काम जो है वो काम का एक नंबर ले लेना है। इसके बाद क्या बोला है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों मिलके 5 दिन काम किया है। आफ्टर हुइच रोहित लेफ्ट द जॉब, इसके बाद रोहित छोड़ दिया है काम। तो अर्चित में फिनिश द रिमेनिंग टास्क इन हाउ मेनी डेज, 5 दिन दोनों मिल के काम करने के बाद रोहित छोड़ दिया, तो बाकी जो काम बचा है वो अर्चित कितना दिनों में करेगा वो पूछा है। तो नॉर्मली जो काम है उसको नंबर ले लीजिए। तो नंबर लेने का सबसे उपाय क्या है, ये जो दोनों का तो हमको एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो दोनों का एलसीएम, तो 15 और 25 का एलसीएम हम ले लेते हैं। 5 से करेंगे, 3×5 = 15, 5×5 = 25 और नहीं जाएगा तो सब मल्टीप्लाई, 3×5 = 15, 5×15 = 75। मतलब ऐसे एक नंबर आप देख भी सकते हैं इधर, अगर हम 75 लेंगे दोनों से भाग जा रहा है। तो मेरा जो काम है टास्क है उसको हम क्या ले लिया, 75। ओके, तो अर्चित का ये जो अर्चित है उसका एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करेगा। टोटल वो 15 डेज काम करता है, कितना काम खत्म करने के लिए, 75 खत्म करने के लिए। मेरा जो टोटल काम है वो 75 है, तो एक दिन में कितना करेगा, 75 को 15 से भाग दीजिए, तो 5×15 कितना, 75। तो अर्चित का जो एफिशिएंसी वो कितना है, एक दिन का 5 है। सिमिलरली रोहित का कितना होगा, रोहित का 25 से भाग दीजिए तो 3×25 = 75। तो इसका जो एफिशिएंसी 3। क्लियर, क्योंकि मेरा जो काम है 75 वो 25 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। तो
एक दिन में 3 काम, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम। ओके, टोटल कितना देर काम किया है, 5 डेज। तो 5 डेज तो टोटल काम किया है, एक दिन में दोनों मिलके 8 काम करता है, तो 5 दिन दोनों मिलके काम किया है, तो कितना काम कर लिया, 40 काम कर लिया। तो टोटल मेरा 75 काम है, बचा कितना है, 35। क्लियर, बहुत सिंपल। मेरा टोटल 75, वो लोग 5 दिन जब एक साथ काम किया तो कितना काम कर लिया, 40 काम कर लिया, तो बचा कितना है, 35। ये जो 35 काम करेगा कौन करेगा, अर्चित करेगा, क्योंकि रोहित छोड़ दिया 5 दिन के बाद। तो अर्चित का अपना एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 काम। तो ये 35 कंप्लीट करने का कितना काम लगे, टाइम लगेगा। एक दिन में अगर 5 काम कर रहे हैं तो 5 से भाग दीजिए, 5 7 35, 7, उसको 7 दिन और 7 दिन 7 डेज लगेगा। तो अर्चित को क्या, बाकी जो रिमेनिंग काम है वो फिनिश करने में कितना डेज लगेगा, 7 डेज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज एंड 8 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए कोई भी काम 16 डेज में कर सकता है और बी सेम काम 8 डेज में कर सकता है। ओके, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे, मतलब अल्टरनेट डे, पहला दिन ए करेगा, इसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इसका यही अल्टरनेट डे। यदि वो ए से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करता है, ओके, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट, कितना दिन में ये काम खत्म होगा, वो पूछा है। मतलब आ रहे हो जो काम ए से शुरू होगा, मतलब ए पहला दिन करेगा, इसके बाद बी करेगा, तो ये जो दोनों का तो कितना दिन में काम कर सकता है ये दे दिया। तो उन लोग का एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी के लिए हमको क्या चाहिए, काम जो है उसको नंबर में लेना है। तो ऐसा एक नंबर लीजिए जो दोनों से भाग जा रहा है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं इस अन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो बड़ा वाला ही होगा, क्योंकि 8 से 16 को भाग जा रहा है। तो मेरा जो काम है वो 16 ले लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा एक नंबर लीजिए दोनों से भाग जा रहा है, तो हमको सबसे आसान तरीके एलसीएम। ओके, और 2 नंबर का अगर छोटा से बड़ा वाला भाग जा रहा है तो बड़ा वाला ही एलसीएम होता है। तो मेरा जो काम है वो 16 काम है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, वो 16 काम को 16 दिनों में कर रहा है। ओके, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। और बी का एफिशिएंसी जो कितना होगा, वो 16 काम को 8 दिन में कर रहा है। तो मतलब एक काम को कितना दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो उसका एफिशिएंसी 2 है। तो दोनों मिल के एफिशिएंसी कितना है, 3 है। क्लियर, दोनों मिल के एफिशिएंसी 3 है एक दिन का। तो एक दिन तो एक लोग एक साथ नहीं कर रहा है, पहले एक दिन ए कर रहा है एफिशिएंसी 1, इसके बाद बी कर रहा है 2, मतलब टोटल 2 दिनों में उन लोगों का कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। 2 दिनों में 3 काम कर रहा है, तो मेरा टोटल काम कितना है, 16 है। तो 16 का हम 3 से भाग रहे, 3 5 15, मतलब ऐसा 3 पेयर 5 पेयर काम किया जी, 5 पेयर काम किया ऐसा। एक दिन में दोनों मिलके 3 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, इसके बाद फिर 3, फिर 3। क्लियर, कि ये इसका एफिशिएंसी 1, इसका 2, दोनों मिलके ये पहला दिन करेगा, फिर दूसरा दिन ये करेगा 2, फिर ये करेगा, ए करेगा, फिर बी करेगा। तो ऐसा कितना दिन करेगा, 5 डेज अगर करेगा, सॉरी 5 डेज नहीं, 5 पेयर करेगा, तो एक पेयर में कितना दिन, 2 डेज, 2 दिन, तो टोटल कितना, 10 दिन। 5 पेयर अगर करेगा तो कितना एफिशिएंसी होगा, 5 पेयर करेगा तो 15 एफिशिएंसी हो जाएगा। मतलब इसमें कितना डेज, 10 डेज। ओके, क्योंकि एक पेयर में 2 डेज, पहला दिन ए किया, बाद में बी किया, तो 10 डेज का कर लिया, कितना एफिशिएंसी काम कर लिया, 15। बाकी कितना बचा है, 1। तो अगला दिन 10 के बाद ये जो 5 पेयर कर लिया, अगला दिन फिर क्या आएगा, ये आएगा। तो ए का एफिशिएंसी क्या है, 1 है। बाकी काम बचा है कितना, 1, क्योंकि 15 तो कंप्लीट हो गया। तो 1 को करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा, और एक दिन लगेगा, क्योंकि उसका एफिशिएंसी कितना है, 1। तो 1 से 1 को भाग दीजिए 1, तो टोटल कितना होगा, 10 दिन पहले हो चुका है, बाद में अगला दिन सिर्फ ए करेगा, तो टोटल मिला के कितना है, 11 डेज। तो आंसर हो जाएगा 11 डेज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। कोई भी एक काम का 1/4 काम वो 10 दिन में एक खत्म कर सकता है। बी कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क, सेम काम का 40% बी 15 डेज में कर सकता है। सी कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, 1/3 कर सकता है 13 डेज में। एंड डी कंप्लीट 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। वही काम का हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फास्टेस्ट। यहाँ पे सबसे फास्ट तेज
कौन काम पूरा कर सकता है इनमें से, ए बी सी डी में से सबसे तेज कौन काम करेगा, सेम काम। अब देखिए ए का 1/4 तो काम वो 10 डेज में कर सकता है, मतलब 4 भाग का एक भाग काम वो 10 डेज, तो टोटल 4 भाग काम। तो एक भाग अगर 10 डेज में कर रहा है तो 4 भाग करने में कितना, उसको टोटल काम करने में कितना डेज लगेगा, 40 डेज। क्लियर। बी का देखिए, बी 40% काम करता है 15 डेज में। अब देखिए 40% जो काम है वो 15 डेज में करता है। ओके, तो 1% काम कितना दिन में करेगा, वो 15/40, 15/40। तो टोटल 100% काम कितना देने पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई कीजिए, 40% वो 15 डेज में करेगा तो कर रहा है, तो 1% कितना दिन में करेगा, 15/40, क्योंकि वो 40 से भाग दीजिए, ये 1%, तो 1% हमको 100% चाहिए, तो 100% मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा। ये 0 0 काटेंगे, 2 से इसके काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से इसके 4। ओके, और इधर 5 आज तो काटा काटी नहीं जाएगा, तो 5 15 50, तो 75/2। इससे अगर काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 1 15, 7 दूनी 14, 37.5। तो बी जो काम कर सकता है वो कितने दिनों में कर सकता है, 37.5 डेज में। ओके, इसके बाद देखिए सी, सी कितना दिन में करेगा। अब देखिए सी 1/3 काम कितना दिन में, 13 डेज में, मतलब 3 भाग का एक भाग काम 13 डेज में कर रहा है, तो कंप्लीट 3 भाग, जो 3 भाग है 3 भाग मतलब पूरा काम तो कितना दिन में करेगा, और 13 × 3 39, 39 डेज में करेगा। तो सी कितना दिन में करेगा, 39 डेज में करेगा। इसके बाद डी कितना दिन में करेगा, डी जो है, डी टोटल वहाँ काम का जो 6 भाग का एक भाग कितना 7 दिन में कर रहा है, तो टोटल 6 भाग कितना दिन में करेगा, 6 7 42, 40 डेज में, 42 डेज में करेगा। तो डी, तो सबसे फास्टेस्ट कौन करेगा, ये जो बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि बी का सबसे कम डेज लगा है ये काम खत्म करने में, 37.5 डेज, तो बी करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 30 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज 12 men can complete the same work if ratio of efficiency of man to woman is 3:2। मतलब एफिशिएंसी क्षमता, वो कार्य करे का क्षमता जो दे के रखा है 3:2, मैन का 3 और वुमन का कितना 2। ओके, तो मैन का 3 एफिशिएंसी एक दिन में, मतलब वो 3 काम खत्म कर सकता है, और जो वुमन 2 काम खत्म कर सकता है, तो टोटल एक मैन, तो टोटल कितना वुमन है, 30 वुमन है। तो एक वुमन अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 30 वुमन कितना काम करेगा, 30 × 3 मतलब 90 काम। ये तो 30 वुमेन एक दिन में करेगा, तो टोटल कितना काम किया, 60 डेज काम किया, तो ये मेरा टोटल काम हो गया। क्लियर, टोटल इन 30 वुमेन में कितना देर काम किया, 60 डेज काम, 16 डेज काम किया। और एक वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, सॉरी 2 है, ये 2, एक वुमेन का जो एफिशिएंसी है वो 2 है। टोटल कितना वुमेन काम किया, 30 वुमेन, तो एक का 2 है, तो 30 का कितना होगा, 13 × 2। ओके, इनटू टोटल कितना दिन किया, 16 डेज। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट काम है, क्योंकि वो काम कंप्लीट करने में 16 डेज लगा है। तो अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे जो मिलेगा, ये मेरा कंप्लीट द काम है, वार का एक नंबर मिल जाएगा। ओके, और यही काम जो 12 मैन करेगा, 12 आदमी अगर करेगा तो उन लोगों का कितना दिन लगेगा, तो एक मैन का जो एफिशिएंसी है एक दिन का वो कितना है, 3 है, तो 12 का कितना होगा, 12 × 3, और कितना देश वो निकालने के लिए बोला है, तो नहीं है तो हम डी रख देते। क्लियर। ओके, दोनों सेम होगा क्योंकि काम सेम है, ये जो नंबर है ये भी सेम नंबर ही होगा। ओके, तो आप देखिए हमको डी चाहिए तो बाकी इधर लेके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बार लेके आइए, 30 × 2 × 16, ये नंबर नीचे आ जाएगा, 12 × 3, इससे अगर करेंगे 3 10 से 30। ओके, 2 से इसके काटेंगे, जा रहा है 6 दूनी 12, फिर इसको 2 से जा रहा है, इसमें 8 दूनी 16, ये 2 से जा रहा है 3 दूनी 6। ओके, बाकी और नहीं जा रहा है, तो ऊपर में 80, 8 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 80, नीचे 3, इससे भाग देंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 20, 3 6 18, फिर से 2 बचा है, दशमिक लेके हम कर सकते हैं 6 कीजिएगा, तो 26.6 ये मेरा करेक्ट आंसर है। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोला है, इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, कोई भी एक काम ए कितना दिन में कर सकता है, 4 डेज में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, बी वही काम 8 दिनों में कर सकता है। सी कैन डू इट इन 12 डेज, सी 12 दिनों में कर सकता है। डूइंग द वर्क टुगेदर दे रिसीव 5500, तीनों मिलके जो काम करने के बाद, वही काम तीनों मिलके जब काम किया, वो तीनों मिलके ये 5500 रिसीव किया है, ठीक है। व्हाट इज बी शेयर, तो इसमें से बी का शेयर कितना होगा। अब देखिए एफिशिएंसी हिसाब से शेयर होगा, कार्य करने का क्षमता के हिसाब से। तो निकालने का सबसे आसान, 3 आदमी है इसमें, ए बी सी तीनों है, और तीनों का कितना दिन में काम कर सकता है वो दे के रखा है। तो जब भी ऐसा देगा 3 हो या 2 है, तो हमको काम जो है उसको एक नंबर में ले लेना है। तो लेने के लिए सबसे आसान तरीका एलसीएम। तो ऐसा एक नंबर लीजिए जो तीनों से भाग जा रहा है इसमें। तो हमको अगर 4 8 12 का एलसीएम लेंगे, देखिए तीनों को 4 से जा रहा है, 4 1 के 4, 4 2 8, 3 4 12, और तो नहीं जा रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 के 4, एक नहीं मल्टीप्लाई करने से भी होगा, 4 2 8, 3 8 24। तो मतलब अगर हम काम को, ये जो वर्क है ये 24 ले लेंगे, तो 24 को तीनों से भाग जा रहा है, 4 8 12 तीनों से भाग जा रहा है। तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल मेरा काम 24 काम है, वो कितना दिन में कर सकता है, 4 दिनों में। तो टोटल 24 काम करने में कितना दिन लगेगा, कितना मतलब 24 काम करने में उसको कितने, एक दिन में कितना काम करना होगा। तो 4 से भाग दीजिए, 4 6 24। तो ए का जो एक दिन का एफिशिएंसी वो कितना है, 6 है। बी का कितना होगा, वो बी 8 दिनों में कर रहा है कितना काम, 24 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 8 से भाग दीजिए, 3 8 24। तो बी का एफिशिएंसी 3। सी क्या होगा, वो 12 दिनों में कर रहा है 24 काम, 24 काम करने में उसको 12 डेज लग रहा है, 12 दिन। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, क्लियर। अब तीनों मिलके टोटल एफिशिएंसी के कितना है, 6 से 3 9 11, टोटल तीनों मिलके एफिशिएंसी 11 है। तो तीनों मिलके जब काम किया टोटल कितना मिला, 5500। तो 11 एफिशिएंसी का 5500, देखिए 5500 11 एफिशिएंसी का। तो एक एफिशिएंसी का कितना होगा, 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए, आएगा 5 11 55 500, मतलब एक एफिशिएंसी का कितना, 500। तो टोटल बी का शेयर पूछा है, क्योंकि हम एक एफिशिएंसी के क्यों निकला, हमको बी का चाहिए। तो एक एफिशिएंसी का 500 है, तो 3 का कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 500, 3 5 का तो 15, तो 1500। तो जो बी का शेयर होगा वो कितना होगा, 1500, 1500, क्लियर। अब देखिए सेमी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू एंड आर एलोन कैन डू वर्क, मतलब अकेला एक काम को, कोई भी एक काम को अकेला पी 20 दिन में कर सकता है, क्यू 30 दिन में, और जो आर है वो 60 दिन में कर सकता है। ओके, इफ पी क्यू आर टुगेदर कंप्लीट द वर्क एंड गॉट 24,000, अगर दोनों मिल के, तीनों मिल के काम करेगा एक साथ, तो टोटल उन लोग कितना मिलेगा, 24,000। देन फाइंड द शेयर ऑफ क्यू, क्यू का जो शेयर है वो निकालने के लिए बोला है। ओके, तो जब भी आपको 3 हो दियो जो काम है, उन लोग हमको अगर एफिशिएंसी मिल जाए, किसका कितना एफिशिएंसी क्षमता है, तो उसी से हिसाब से हम ये जो टका है, मानी है, उसको भाग कर देंगे। ओके, डिवाइड कर देंगे। तब देखिए एफिशिएंसी निकालने का हमको काम का नंबर चाहिए, सेम पहला वाला वो जो अगला वाला मैथ था उसी का तरह। तो एफिशिएंसी, अब देखिए इन तीनों से नंबर से अगर हमें एलसीएम लेंगे, ये 20 30 60, सबसे बड़ा वाला से देखिए बाकी दोनों से बड़ा वाला भाग जा रहा है, तो हम डायरेक्टली एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। जितना भी नंबर का अब एलसीएम निकलेगा, अगर हमको बड़ा वाला छोटा वाला से भाग जा रहा है, तो बड़ा वाला डायरेक्टली एलसीएम हो जाता है, हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा जो काम है वो कितना है, 60 काम है। अब देखिए पी का एफिशिएंसी क्या होगा, क्योंकि पी कितना दिनों में ये 60 काम कर सकता है, 20 दिनों में। तो एक दिनों में कितना काम करेगा, 3 20 60, 3, पी का एफिशिएंसी 3। क्यू जो है ये कितना दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में, 30 डेज में। तो 30 डेज में 60 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। आर ये 60 काम को कितना दिन में करेगा, 60 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। इन लोगों का एफिशिएंसी मिल गया। ओके, तीनों का एफिशिएंसी मिल गया। अब देखिए तीनों जब मिलके काम करेगा तो टोटल काम क्या है, 6 है,
फिर 3 2 5 1 को तो 6, 6 काम को हम टोटल तीनों में कितना है 24,000 मिला है काम करने के बाद, तो 24,000 6 एफिशिएंसी को मिला है। तो एक एफिशिएंसी को कितना मिला है 6 इसको भाग दीजिए, 4 6 24, 4,000 एक एफिशिएंसी को। हमको पूछा है क्यू का शेयर कितना है, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो एक का अगर 4,000 तो दो का क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई 8,000। क्लियर, बहुत सिंपल। सिर्फ देखिए कोई कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, जब आपको ट्रिक अप्लाई कीजिए यार, यही पूरा ट्रिक दिखा रहा है हम कैसे आप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 10 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। कोई भी एक काम है जो 10 आदमी मिलके कितना दिन में कर सकता है 10 दिन में, वेयर एज इट टेक्स 12 वुमेन टू फिनिश इट इन 10 डेज। वही काम 10 दिन में कर सकता है 12 महिला मिलके। ओके, इफ 15 मैन एंड 6 वुमेन एक साथ काम करेगा, अगर 15 मैन एंड 6 वुमेन, देन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट इट। दोनों मिल के कितना दिन में कर सकता है। अब देखिए अगर हमको पता हो जाएगा मैन का और वुमन का एफिशिएंसी, तो आसानी से हम निकाल पाएंगे। अब देखिए सपोज हम ले लेते हैं मैन का एफिशिएंसी एक्स और जो वुमन है इसका एफिशिएंसी वाई ले लेते हैं। तो एक्स एफिशिएंसी मतलब एक दिन में एक्स काम कर सकता है एक आदमी, तो 10 आदमी कितना काम करेगा 10 काम, टोटल कितना दिन काम किया 10 दिन। ये जो काम निकल गया हम लोग का। ओके, ये काम सेम काम वुमेन भी करेगा, 12 महिला करेगा। एक महिला का एफिशिएंसी कितना है वाई है, तो 12 का कितना होगा 12 इंटू वाई, और कितना दिन करेगा 10। ओके, तो यहाँ से हम ये 10 कैंसिल कर सकते हैं, बाकी एक्स बाई वाई इक्वल टू कितना होगा 12 बाई ये 10 इधर आ जाएगा, ये वाई हम इधर लेके आया तो 2 से काटेंगे, ये 6 ये 5, 6/5। ये क्या लिया था एक्स, क्या लिया था मैन का एफिशिएंसी, तो मैन का एफिशिएंसी हमको क्या मिल गया 6, और वाई का एफिशिएंसी कितना हो गया 5। ओके, तो टोटल अगर पूछा अगर दोनों मिलके तो टोटल कितना मैन काम कर रहा है 15, तो 15 मैन काम कर रहा है, तो एक का अगर एफिशिएंसी 6 है तो 15 का क्या होगा 15 इंटू 6, और 6 का क्या होगा प्लस 6 इंटू 5। ओके, तो ये काम ये टोटल काम हो जाएगा, तो टोटल काम 15 5 6 का कितना है 6 15 90 प्लस ये 5 6 30, तो टोटल 110। ओके, ये तो मेरा दोनों मिल के एक ही दिन का काम है, क्योंकि हम जो एफिशिएंसी लिया था वो कितना है एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, तो टोटल 15 मैन एंड 6 वुमेन का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 120 इधर 120 एक दिन का एफिशिएंसी। तो मेरा जो टोटल काम है कितना है, टोटल काम हम यहाँ से कोई भी एक ले सकते हैं वही होगा ना, तो 10 इंटू एक्स का कितना 6 इंटू 10, तो ये टोटल काम है। तो उसको अगर एक दिन में ये काम कर सकता है तो ये काम कितना दिन में करेगा, इसी से भाग दीजिए 20 से, ये 0 0 काटेगा 6 दिए 6 दूने 12, 2 से काटेंगे तो ये 5, तो एक दिन में कितना काम करेगा टोटल उन लोगों को कितना दिन लगेगा 5 डेज लगेगा। क्लियर, अब देखिए अब आप फिर से समझाते हैं। हमको काम जो है ये मैन एक ही काम बोला है, तो अगर हम एक आदमी का एफिशिएंसी एक्स लेंगे तो 10 आदमी का क्या होगा 10 इंटू एक्स, और टोटल कितना दिन में काम किया 10 दिन में, तो वही टोटल काम होगा हम लोगों का, मल्टीप्लाई करेंगे। वुमेन भी सेम ही काम किया, तो एक का एफिशिएंसी वाई, तो 12 का क्या 12 इंटू वाई इंटू 10, हम यहाँ से निकाल लिया 6/5, तो निकल गया मेरा एक्स का 6 वाई का 5 एफिशिएंसी। तो हम एक्स का जगह में बिठा देंगे तो मेरा कंप्लीट काम निकल जाएगा ना, तो ये कंप्लीट काम इज 10 इंटू 6 इंटू 10, आप इसमें भी बैठा सकते हैं वाई के जगह में भी। तो अब मेरा यहाँ पर एक का देखिए एक आदमी का एफिशिएंसी 6 है, तो 15 आदमी का एफिशिएंसी क्या होगा 15 इंटू 6, और 6 आदमी से 6 महिला का एफिशिएंसी क्या होगा 6 इंटू 5, क्योंकि महिला का एफिशिएंसी 5 है, तो टोटल मेरा एफिशिएंसी कितना 120, और मेरा जो टोटल काम है मतलब एक दिन का टोटल इन 15 मैन एंड 6 वुमेन का एफिशिएंसी कितना 120, तो मेरा टोटल काम ये है, इसको भाग दीजिए कितना दिन किया निकल जाएगा, क्योंकि एक दिन का एफिशिएंसी ये है तो इसमें से भाग दिए मेरा 5। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज। कोई भी एक काम है जो ए 15 डेज में कर सकता है, वेल बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी
A, B and C together can finish the same work in 5 days. If total rest 12,000 was allocated to finish the work, वो काम खत्म करने के बाद अगर तीनों को 12,000 दिया जाए, एक साथ अगर तीनों काम करेगा, देन द अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय सी, सी का जो शेयर है वो कितना है वो पूछा है। अभी देखिए ए कितना दिन 15 डेज में कर सकता है, बी 12 डेज, तीनों मिलके देके रखा है 5 डेज। तो ऐसा एक हमको काम का जो नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, जो काम है मेरा कार्य है उसको एक नंबर में ले लेते हैं जो इन तीनों से भाग जा रहा है। तो क्या है, एलसीएम ले लेते हैं 15, 12, 5। ओके, तो 5 से ये 3 5 15, 12 को नहीं जा रहा है, 5 1 5, एटलीस्ट 2 जाना चाहिए। इसके बाद 3 से देखिए जा रहा है, 3 1 3, 3 4 12 और नहीं जा रहा है। तो इधर 4 5 20, सॉरी 4 5 20, 20 20 या 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 20 60। तो मेरा जो काम है वो टोटल कितना है 60 है टोटल। तो एक का कितना दिन एफिशिएंसी क्या है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा ये, टोटल 15 डेज काम करेगा। तो 60 काम 15 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना काम, 4 15 60, 4 काम करता है 4। अब बी का एफिशिएंसी क्या होगा, 12 डेज काम करता है 12 डेज, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 से भाग दीजिए, 5 12 60, 5 काम करेगा। और तीनों मिलके जी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके एफिशिएंसी क्या होगा, तीनों मिलके कितना दिन में काम कर सकता है 5 डेज में। तो 5 टोटल 60 काम है, तो 5 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 5 से भाग दीजिए, 5 12 60, तो 12 काम। ओके, अब इधर से देखिए ए प्लस बी टोटल कितना है 9 काम, दोनों मिलके 9 काम हो गया। तो बाकी सी का कितना होगा 3, क्योंकि तीनों मिलके 12 है, तो बोले सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है। ओके, अब टोटल 12, देखिए टोटल एफिशिएंसी 12 और टोटल तीनों मिलके 12 एफिशिएंसी को कितना पैसा दे रहा है ये काम खत्म करने का 12,000। तो 12 एफिशिएंसी को 12,000 दे रहा है, तो एक 12,000, तो एक एफिशिएंसी को कितना 12 के 12 1,000 दे रहा है। क्लियर, तो टोटल सी क्या हमको शेयर पूछा है, सी का एफिशिएंसी क्या है 3 है, तो एक एफिशिएंसी क्या 1,000 है, तो 3 क्या है 1,000 मल्टीप्लाई कीजिए 3,000। ओके, तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,000। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन व्हिच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। मतलब कोई भी एक काम है एक निश्चित कार्य को उतनी समय में कर सकता है जितने समय में बी एंड सी मिलकर उसे कर सकता है। कोई भी एक काम है जो बी एंड सी मिलकर जितना दिन में कर सकता है उतना दिन में ए अकेला कर सकता है। ओके, मतलब ए इक्वल टू बी प्लस सी जो टाइम होगा। ओके, एंड इफ ए एंड द बी टुगेदर कुड डू इट, अगर ए एंड बी दोनों मिलके 10 दिन में कर सकता है 10 डेज में, एंड सी अलोन इन 50 डेज, वही काम सी अकेला 50 डेज में कर सकता है, 50 डेज में कर सकता है। देन बी अकेला कितना दिन में करेगा वो पूछा है, बी अकेला कितना दिन में वो काम करेगा। अब देखिए काम का अगर नंबर मिल जाए तो इन दोनों का एफिशिएंसी मिल जाएगा, ए प्लस बी कितने एक दिन में कितना काम कर सकते हैं एफिशिएंसी, या सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो काम का एक नंबर ले लेते जो इन दोनों से भाग जाएगा। अब देखिए इन दोनों के भाग जाने वाला संख्या कितना है 10 और 50 का एलसीएम, तो 10 से 50 ऑलरेडी भाग जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 50। अगर 2 संख्या या 3 संख्या का, अगर बाकी 2 संख्या या छोटा संख्या से बड़ो संख्या का भाग जा रहा है तो बड़ो संख्या एलसीएम है, तो इधर एलसीएम कितना है 50। तो मेरा जो काम है वो 50 काम है, वो भी जो एक काम है कार्य है ये कितना है 50 है। ओके, 50 काम है। अब फिर ए एंड बी ये दोनों मिलके 50 काम को 50 काम को कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो 10 दिन में अगर 50 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेगा, क्योंकि 5 10 50, मतलब ए प्लस बी क्या एफिशिएंसी कितना है दोनों मिलके 5 है। और सी ये 50 काम को कितना दिन में कर रहा है 50 दिन में, तो मतलब क्या है एक दिन में एक काम कर रहा है। सी का जो एफिशिएंसी है एक है एक दिन में, अब दोनों मिलके कितना है 6 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये दोनों मिलके एफिशिएंसी कितना है 6 है। ओके, अब देखिए पहले बोला ए का जो टाइम लगा है तो वो बी प्लस सी दोनों का टाइम के समान है, तो हम ए के जगह में ये लिख सकते हैं बी प्लस सी,
क्योंकि हमको बी का एफिशिएंसी, बी कितना दिन में काम करेगा वो चाहिए, ए का तो नहीं चाहिए। और ए का ऐसे वैल्यू भी नहीं है। सी क्या है देखिए, सी का एफिशिएंसी कितना 1, तो बी प्लस सी आर, इधर ऑलरेडी एक बी प्लस सी है, बी प्लस सी आर एफिशिएंसी कितना 6। और इसमें से देखिए दो, 2 बी प्लस सी, क्योंकि दोनों दो दो है, एक ये कितना 6 है। और हमको बी प्लस सी अगर लेंगे, ये 2 इधर जाएगा तो इधर से काटेगा 2 से, ये कितना 3, एफिशिएंसी कितना दोनों मिलके 3। अब देखिए सी का अकेला एफिशिएंसी कितना है 1, और दोनों मिलके 3, तो बी का कितना होना चाहिए 2, तो बी का 2 एफिशिएंसी है। मतलब एक दिन में बी 2 काम कर सकता है। तो टोटल 50 काम कितना दिन में करेगा, 50 को 2 से भाग दीजिए, 50 को 2 से भाग दिए तो कितना 25 काम, 25 डेज। तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, 25 डेज में करेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए डस 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो भी एक काम है जिसके 80% ए 20 डेज में कर लेता है। देन ही कॉल्स इन बी, इसके बाद वो बी को बुलाता है, एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। इसके बाद जो काम है 80% के बाद जो बाकी जो 20% काम बचा है वो बी के साथ मिलके करता है, दोनों मिलके, मतलब ए प्लस बी मिलके करता है। वो भी कितना दिन में, 3 डेज में। तो अब देखिए 20% जो काम है वो कितना दिन में कर रहा है, 3 डेज में कर रहा है। कौन, ए प्लस बी दोनों मिलके, ए प्लस बी दोनों मिलके। और इधर अकेला ए 80% कर रहा है, ए 80% कर रहा है, 80% वो कितना दिनों में, 20 डेज में। क्लियर। अब देखिए काम तो समान नहीं हुआ, सेम नहीं हुआ, क्योंकि इधर 20% इधर 80%, हमको एक फिक्स्ड समान वैल्यू चाहिए। अगर दोनों समान काम कर रहा है तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो इसका भी 100% निकाल लेते। अगर ये 20% 3 दिन कर रहा है तो 100%, मतलब इसके साथ 5 पूरेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इधर भी 5। मतलब ये जो ए प्लस बी है वो 100% कितना दिन में कर रहा है, 3 5 15 दिन, 15 डेज में। और जो ए 80% अगर 20 डेज में कर रहा है तो 100% कितना डेज में करेगा, 100%। देखिए 100% निकालने का तरीका क्या है, ये डायरेक्ट सिंपल दिखाते हैं। 80% अगर 20 डेज में कर रहेगा तो 1% कितना दिन में करेगा, 1% इज 20/80। क्लियर। तो 100% कितना दिन में, 100 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 0 काटेगा, ये 0 0, सॉरी एक ही 0 80, ये 0 काटेगा, बाकी इधर 10 है, 10 2 से अगर कटेंगे 5 दूनी 10, 2 से कटेंगे 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 5 4 5 20, तो ये 5 × 5, मतलब 100% कितना दिन में करेगा, 25 डेज में। तो ए अकेला 100% कितना दिन में करेगा, 25 डेज में। अब दोनों का मिल गया तो हमको एक ऐसा कार्य चाहिए, दोनों का 100% मिल गया, मतलब सेम कार्य, ए प्लस बी मिल के 15 डेज में करेगा, और ए अकेला कितना दिन में करेगा, 25 डेज में करेगा। ओके, तो हमको अगर एफिशिएंसी चाहिए तो कायरो का, तो कायरो हमने ऐसे एक संख्या लेते हैं जो दोनों से भाग जाता है, तो कैल्शियम ले लेते हैं दोनों का। तो एलसीएम क्या होगा, अगर दोनों कैल्शियम लेंगे, ये 15 25, दोनों 5 से जा रहा है, 3 5 15, 5 5 25, और तो नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 3 5 15 15, 5 15 75। तो ऐसा काम जो 75 ले लेते हैं। ओके, एलसीएम 75। तो मेरा जो काम है वो कितना है, 75 है। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से 75 काम जो ए प्लस बी मिल के कितना दिन में कर रहा है, 15 डेज में। मतलब तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, ए प्लस बी का मतलब 15 डेज में वो 75 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 15 75, 5 काम करेगा। और ए 25 डेज में 75 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना, 25 2 50, 3 25 75, मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा। ओके, इसमें से देखिए ए अगर एक दिन में 3 काम करेगा, दोनों मिलके 5 हो रहा है, तो बी कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम। तो मतलब बी का जो एफिशिएंसी वो कितना है, 2 है एक दिन का। तो टोटल मेरा काम कितना है, 75 है। अगर वो एक दिन में 2 काम कर सकता है तो 75 काम कितना दिन में करेगा, 75 को 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 37 हाफ डेज। तो ये 37 हाफ डेज में करेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है एक्स कंप्लीट्स ए जॉब इन 2 डेज। ये कंप्लीट होगा
एक्स मतलब कोई भी एक काम है जो 2 दिन में कर सकता है, और वाई वही सेम काम 3 दिन में कर सकता है, जेड 4 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिल के ये काम करेगा तो तीनों को कितना पैसा मिलेगा? 3900 मिलेगा। देन हाउ मच अमाउंट डस वाई गेट, तो वाई का भाग में कितना है? तो देखिए 3 मिल के काम किया है और तीनों को लास्ट में ये दिया। अगर तीनों का एफिशिएंसी मिल जाए, मतलब क्षमता कार्य करने का, तो हम कितने उतना शेयर मिल जाएगा, जिसका जितना क्षमता है उतना शेयर है। ओके, तो एफिशिएंसी निकालने का क्या है? हमको काम का नंबर ले लेना है। तो काम का नंबर क्या करेंगे? इन ऐसा एक नंबर लेंगे जो इन तीनों से भाग जा रहा है, जैसे 2 3 4 से भाग सा है, तो इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 दिया 2, तो क्या 2 3, 2 दूने 4, और 2 कोई 2 को नहीं जो भाग जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूने से 6 दूने 12। तो मेरा एक जॉब जो है वो 12 है, मतलब 12 काम है। तो ये 12 काम को एक्स कितना दिन में कर रहा है? 2 दिन में। तो एक्स का एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। वाई जो है वो कितना दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4, क्योंकि 3 4 12, 4 काम कर रहा है। जेड जो है वो कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। ओके, तो टोटल कितना है? 13 है, जो एफिशिएंसी टोटल तीनों मिलके, क्योंकि लास्ट में तीनों मिलके काम किया ना, तो टोटल 13। और ये तीनों का एफिशिएंसी से कितना पैसा मिला है? 3900। ओके, तो एक एफिशिएंसी का कितना पैसा है? 13 से इसको काटेंगे, 3 13, मतलब 300 एक एफिशिएंसी का। तो ये जो हमको पूछा है वाई का एफिशिएंसी कितना है, मतलब वाई का भाग में कितना पैसा है, तो वाई का एफिशिएंसी 4 है। तो अगर एक एफिशिएंसी में 300 है, तो 4 एफिशिएंसी क्या क्या होगा? इंटू 4 मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12। तो वाई का जो पैसा है कितना? 1200 रुपये। ओके, तो आज यही तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह और वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।